वोटर मतदान करेंगे। वहीं चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनावों में पूरा दमखम लगा दिया है। आपको बता दें कि इस चरण में कुल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं मतदान करेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी चुनाव आयोग की आज पूरी हैं। मतदान करना लोगों ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2,01,42,441 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दूसरे चरण में लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। और प्रत्येक नागरिक के जीवन जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों से पूरा प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। आपका एक वोट प्रदेश की समृद्धि एवं विकास में अहम भागीदार साबित होगा। इसलिए अपना वोट कमल के निशान पर दें और प्रदेश से गुंडा राज और माफिया राज को खत्म करने के लिए बनाई गई डबल इंजन सरकार की रणनीति में सहायक बने। भाजपा को दिया गया एक वोट महिलाओं को सुरक्षा, बच्चों को शिक्षा, गरीबों को राशन और आवास और प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने वाला साबित होगा। इसलिए जोर से कमल का बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। जय जय श्री राम। नमस्कार। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रिय मतदाता भाइयों बहनों, लोकतंत्र का महापर्व अपने द्वितीय चरण में प्रवेश कर गया है। उत्तर प्रदेश में विकास अपने चरम बिंदु पर पहुंचे। हमारा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, नंबर 1 का उत्तर प्रदेश बने। इसलिए इस महायज्ञ में हमें अपनी आहुति देनी है मत के रूप में। आइए हम सब लोग अपने घरों से निकलकर भारी मतदान में हम सब शामिल हो। लोकतंत्र के इस महापर्व में ये राष्ट्र रक्षा का यज्ञ है और आहुति हमारा अपना मत है। इसलिए जलपान बाद में, मतदान पहले। आइए हम सब लोग शामिल हो और शामिल होकर इस महायज्ञ में मत रूपी अपनी आहुति देकर इस प्रदेश की उन्नतशीलता के लिए कृत संकल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। यूपी में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने लोगों से की मतदान करने की अपील। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरी विनम्र यहाँ पर विनती है कि लोकतंत्र के इस पावन उत्सव के भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाए। और याद रखें, पहले मतदान फिर कोई काम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने का यहां पर अपील की है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने की है अपील, लोगों से वोट करने की अपील की है। प्यार सौहार्द के लिए करें वोट। बड़ी और अहम खबर, यूपी में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और आपको बता दें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इसको लेकर अपील की है, लोगों से वोट करने की अपील की है। प्यार सौहार्द के लिए वोट करें, उन्होंने कहा। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए वोटिंग आज हो रही है। इसको लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो कि सपा से गठबंधन इन्होंने किया है और इन्होंने अपील की है लोगों से वोट करने की और कहा है कि प्यार सौहार्द के लिए वोट करें। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। यूपी में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इसको लेकर अपील की है, लोगों से वोट करने की अपील उन्होंने की। प्यार सौहार्द के लिए करें वोट, उन्होंने कहा।
आपको बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बीच ये भी माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जब प्रस्ताव उनके पास भेजा गया तो उन्होंने वो ठुकरा दिया था और उन्होंने खुद कहा था कि बीजेपी की तरफ से मेरे पास प्रस्ताव आया था। फिलहाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आते हैं और इस बीच आपको बता दें कि क्योंकि आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है, उसको लेकर उन्होंने लोगों से कहा है कि प्यार और सौहार्द के लिए वोट करें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथे और पांचवें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। राजनाथ सिंह ने बाराबंकी के रामनगर के साथ हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा की। इसके बाद वो रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में रैली करने पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश रावत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने रामनगर के यूनियन इंटर कॉलेज में बीजेपी प्रत्याशी विधायक शरद कुमार अवस्थी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को भय और भूख का बड़ा समाधान दिया है। बीजेपी सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकट में देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की। इसके साथ ही 7 लोगों को छत भी मुहैया कराई गई है। स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है राजनाथ जी, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है राजनाथ जी, स्वागत है राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय श्री राम, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास की सुगंध का आनंद ले चुकी है और अब हत्या अपहरण करने वालों को जनता नकार चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ नेता सपना देखने के बाद बोल रहे हैं कि हम आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोहिया आवास के 27 लाख फॉर्म भरवाए थे, लेकिन 2700 आवास नहीं दिए। उनके जितने भी ब्रांड एम्बेसडर थे वो जेल में हैं। मेधावी छात्राएं हैं, डिग्री में पहुंचेंगी, इसको बिजली है दी जाएगी। मेधावी छात्राएं हैं, डिग्री में पहुंचेंगी, स्कूटी देंगे। हर मंडल में विश्वविद्यालय खोलेंगे। माध्यमिक के विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम चाहे वो स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे पुस्तकालय का निर्माण हो, चाहे प्रयोगशाला का निर्माण हो, चाहे आधुनिक लाइब्रेरी के साथ साथ जो कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम हो, करने का संकल्प, कायाकल्प करने की गति को आगे बढ़ाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का जो हमारे संकल्प हैं। हालांकि विपक्ष के उसके बाद में हमारा तो संकल्प पत्र आया, उनकी छदम घोषणाएं उसके बाद में फ्री में जो सिंचाई की बिजली है दी जाएगी। मेधावी छात्राएं हैं, डिग्री में पहुंचेंगी, स्कूटी देंगे। हर मंडल में विश्वविद्यालय खोलेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे और राहुल के बीच विवाद हो ही नहीं सकता। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई मेरे लिए जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? उन्होंने कहा कि ये योगी जी के मन में विवाद है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है। लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए योगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हाथरस में जनसंपर्क किया और घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने यहां पर रोहेरी गांव में ग्राम प्रधान के घर पर खाना खाया। वहीं नेता स्वतंत्र देव सिंह ने हाथरस सदर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अंजुला महाौर के समर्थन में जनसंपर्क किया।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। चुनावी दौर में राजधानी लखनऊ की 175 कैंट विधानसभा सीट से सक्रिय बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मौजूदा समय में लगातार जनता के बीच डोर टू डोर जनसंपर्क कर एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली कैंट सीट पर इस बार कौन बाजी मारेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल जनता के बीच लगातार सक्रिय मौजूदगी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी अन्य दलों पर भारी पड़ रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, सभी दल प्रत्याशियों की एक उद्देश्य कि वोटर को लुभाना है। सब अपना जोर क्षेत्र में लगाए हुए हैं, पूरी ताकत झोंक दी जा रही है। घर घर जाकर आशीर्वाद मांगा जा रहा है। लखनऊ मत से इसी कड़ी में हमारे साथ प्रत्याशी हैं आशीष चंद्रा, बसपा से प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जीतने के बाद उनका क्या मेन उद्देश्य होगा, किन वादों को लेकर पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं। सर, आपका हर खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर खबर से। सर, सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं आप जी, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। जी जी। इस क्षेत्र का चुनाव कैसे हुआ? चुनाव सर अभी तो कैंपेनिंग चल रही है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती चली जा रही है वैसे वैसे जो है चुनाव और जोर पकड़ता चला जा रहा है। इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी आपने ये राजनीति क्यों चुनी? राजनीति हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें क्या कहते हैं आपका जनता के लिए काम करना है। तो जनता के लिए काम हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो 2002 से और आज 2022 हो गया, तो 20 साल से हम इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बसपा से, और क्या कहते हैं आपका बसपा के लिए बराबर काम करते आए हैं। 2005 में बसपा ने, जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ, उस टाइम पे बसपा ने मुझे जो है ब्लॉक प्रमुखी का टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़ाया सरोजी नगर से, मैं ब्लॉक प्रमुखी चुनाव भी लड़ा और वहां से रनर भी रहा मैं। मुकाबला कड़ा है जी आपके विरुद्ध, उनसे कैसे लड़ेंगे? मुकाबला कड़ा है, लेकिन जितना कड़ा है उतनी मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं और उतने ही जोर से और उतनी ही अच्छी तरीके से जनता का प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जैसे जैसे हम लोग जनता के जैसे जैसे जनता की तरफ हम लोग क्या कहते हैं बढ़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को बराबर प्राप्त हो रहा है। देखने को ये मिल रहा है कि पिछले 10-15 साल से लखनऊ मध्य में कोई काम हुआ नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। बेरोजगारी तो खैर हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है जो चरम पे है, जिसको कोई भी जो है मिटा नहीं पा रहा है आज की डेट में। भाजपा कहती है हमने नौकरियां दी, उससे पहले सपा कहती थी हमने नौकरियां दी, लेकिन किसी ने दिया नहीं कुछ। जो भी मिला वो 2007 से 12 में बहन जी के कार्यकाल में मिला और उस 2007 से 12 के कार्यकाल में हम लोग ये कह सकते हैं कि नौकरियां जो दी उसका हमारे पास प्रूफ है। और बाकी जितनी सरकारें क्या कहते हैं आई और गई और जो चल रही हैं, इन्होंने आज तक जो है नौजवानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। हमारी लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहना नहीं पड़ेगा, ये सब पूरी जनता जानती, पूरे प्रदेश की जनता 2007 से देख रही है कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर क्या है। आज धीरे धीरे 15 साल हो गए हैं, 15 साल में जो है 5 साल का कार्यकाल बहन जी का रहा और 10 साल का ये सपा और आपका भाजपा का रहा। अभी उन्नाव में इतनी बड़ी घटना हुई, दलित की बेटी गड्ढे में मिली, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जब सरकार नहीं है और आप देख रहे हैं भाजपा में तो जितना ज्यादा क्या कहते हैं कि जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने जो है आपको क्या कहते हैं कि गुंडों को खत्म कर दिया, क्रिमिनलों को खत्म कर दिया, ठीक है, हमारा प्रदेश शांति प्रदेश हो गया है, तो शांति के आगे यहाँ लगा दीजिए। योगी जी का तो कहना है बुलडोजर चलाएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? अब बुलडोजर वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। बहन जी ने तो किसी बुलडोजर चलाया ही नहीं, बगैर बुलडोजर चलाए ही जो है आदमी 5 साल ऑटोमेटिक अपने मन से सही रहा ना। बुलडोजर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमारी सरकार में। हमारी सरकार में बहन जी के कार्यकाल में जनता इतनी खुश थी कि जनता इसका जवाब आपको 10 मार्च को देगी। बेरोजगारी, चिकित्सा, कोरोना काल, इसमें आप बीजेपी सरकार को सफल मानते हैं या बहन जी की शासनकाल सफल मानते हैं? देखिए, कोरोना काल के लिए तो क्या कहते हैं भाजपा फ्लॉप शो रही है, सबको पता है। ये मतलब ऐसा नहीं है, पूरे देश को पता है कि कौन सा फ्लॉप शो रहा है, ठीक है। बाकी बहन जी ने अपने कार्यकाल में जो काम किए वो आप देख लीजिए और आप जो है कंपेयर कर लीजिए। लोगों का कहना है कि बहन जी ने
पार्कों को बनवा दिया और क्या कहते हैं मूर्तियां लगवा दी। तुम पार्क और मूर्ति लगवा दी, उसका रेवेन्यू मिल तो सरकार को ही रहा है ना, कि बहन जी अपने घर में रख रही है उस चीज को। तो ये चीजें सब कहने में बड़ा आसान है। उसके बाद नौकरियां दी बहन जी ने, 1.25 लाख नौकरियां 4th क्लास एम्प्लॉय लगाए। उसके बाद 70,000 शिक्षक भर्ती हुई, 50,000 भर्ती जो है आपकी पुलिस की हुई। तो ये जितनी भर्तियां हुई इनको आप देख लीजिए, ये सब जो है भर्ती परमानेंट वाली हुई। और इनके कार्यकाल में जितनी भी भर्ती हुई, हमने बताया संविदा चल रहा था पहले 2-3 साल, फिर संविदा के बाद में 2 साल के बाद में इनका ठेकेदारी सिस्टम चलने लगा। नगर निगम का जितना एम्प्लॉय है 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। गांव से जुड़ा जो है एम्प्लॉय है नगर पंचायत में, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही 3-3, 4-4 महीने, और वो काम कर रहे हैं बराबर। और उनका सबका ये कहना है कि ऐसी सरकार से क्या मतलब कि काम। मध्य क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मध्य क्षेत्र की जनता से बस यही अपील है कि अपना क्या कहते हैं अमूल्य मत हम बहन जी को दें और हमको दें, और इस क्या कहते हैं मध्य विधानसभा से भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाएं। ये थे हमारे साथ आशीष चंद्रा। साफ तौर पर इन्होंने बहन जी को जिताने की अपील की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, बेबाकी से बात की। हर खबर से नीरज श्रीवास्तव। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। उन्नाव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उन्नाव मामले में अपडेट आ रहा है। उन्नाव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर लखनऊ से है। परिजनों ने मायावती से मुलाकात की है और लखनऊ स्थित आवास पर की है उन्होंने मुलाकात। आपको बता दें कि मायावती ने घटना की पूरी जानकारी ली। मायावती ने घटना पर दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। उन्नाव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। परिजनों से मायावती ने मुलाकात की है, लखनऊ स्थित आवास पर की है परिजनों से मायावती ने मुलाकात। मायावती ने परिवार को आश्वासन दिया है और घटना पर दुख जताया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, उन्नाव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। परिजनों ने मायावती से मुलाकात की और लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात की है। मायावती ने परिवार को आश्वासन दिया है और इस घटना पर दुख जताया। उन्नाव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। परिजनों ने मायावती से मुलाकात की है। लखनऊ स्थित आवास पर मायावती से परिजनों ने मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने घटना पर दुख जताया। तो सपा प्रमुख माफ कीजिएगा बीएसपी मुखिया मायावती ने परिवार से मुलाकात की है और घटना पर दुख जताया है, आश्वासन उन्हें दिया है। उन्नाव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, परिजनों ने मायावती से मुलाकात की। लखनऊ स्थित आवास पर मायावती ने मुलाकात की है। मायावती ने परिवार को आश्वासन दिया है और घटना पर दुख जताया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीएसपी मुखिया मायावती ने उन्नाव मामले में जो परिजन हैं उनसे मुलाकात की है और लखनऊ स्थित आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर मायावती ने परिवार वालों से मुलाकात की। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।